Hi, my lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, धन्यवाद आप सभी का। एंड ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जेमिनाई मई की। और जिन भी जेमिनाइज का बर्थडे मई में आता है, विशिंग यू ऑल जेमिनाइज अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई विश, आई प्रे एंड आई ड्रीम कि आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए इस साल जेमिनाई। एंड शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी दिख रही है मई में। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। मुझे आने वाली है ठीक शायद से। एंड ऑरेकल डेक से देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनाई। लेट्स सी। आप अपने पर्सन को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए जेमिनाई। ओके, लेट्स चेक। Death. The relationship is over. No second chances. Growth and transformation. What's dead is dead. Second, unhealing heart, healing heartbreak, abusive relationship. And third, you got is wedding ring, union, marriage, devotion, everlasting love. Okay. Okay, Gemini, let's see the arrow से आपके ये क्या क्या messages आ रहे हैं। Death भी है, healing heart भी है, wedding ring भी है। Okay, let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Gemini in the month of May 2026. Okay, let's cut the deck. Let's see. Current energies of your person is death. Death me, sorry, devil. I'm so sorry. Intention of your person. Nine of swords. Future action of your person. Queen of swords. Your energy. Temperance. And future of this overall connection. Knight of wands. Oh, bottom of the deck is ace of cups. Aggressive है आपके person बहुत ज़्यादा. Gemini. ठीक है, आप अपना कूल एंड कंपोज बिहेवियर कर रहे हो। आप लोग शायद आप लोग या तो रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, क्योंकि इतनी नौटंकी किसी ऐरे गहरे के लिए झेलना एज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? स्ट्रॉन्ग प्रमोटर ऑफ दीज डायलॉग्स। और मैं बिलीव भी करती हूँ इन सब चीज़ों पे। रोमांटिक लव इज एनी वे अ मिथ। उन सब पे कभी किसी दिन लाइव आइव आऊंगी, उस दिन पे मैं ये सब डिस्कशन करूंगी। बट आई वांट टू चेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स। व्हाट काइंड ऑफ क्लैरिटी, कुछ तो क्लैरिटी कर रहे हैं। अब ये क्या क्लैरिटी कर रहे हैं देखते हैं। व्हाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? आई एम नॉट सेंसिंग गुड एनर्जीज ओवर हियर, बट लेट्स सी जेमिनी। आई कैन अंडरस्टैंड आप अपना बेस्ट दे रहे हो, कहीं पे भी आपकी गलतियां नहीं नजर आ रही। सी, दो कौड़ी के हैं ये आपके पर्सन। दो कौड़ी की एक्टिविटीज कर रहे हैं। वही ना, इंसान कभी भी बदल सकता है, कभी भी दोगला हो सकता है। यू नेवर नो, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल वेरी। नाइट ऑफ वॉन्ट्स भी देख लेते हैं क्या नौटंकी कर रहे हैं फ्यूचर में। सी, नौटंकी पे नौटंकी, मैनिपुलेशन, फोर ऑफ कप्स निकाल लेते हैं। ठीक है। जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन देखो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इज फर्स्ट ऑफ ऑल केप्रिकॉन, वेरी स्ट्रांगली केप्रिकॉन, सैजिटेरियस, सैजिटेरियस, लियो एंड लीब्रा, एक्वेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। इस इंसान को या आपके गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी जो भी हैं, आपसे अब कोई लगाव नहीं है। लगाव, लगाव का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स फिजिकल अट्रैक्शन है। मतलब जब इनका मन होता है ये आपके साथ फिजिकली क्लोज हो जाते हैं, चाहे लड़का और लड़की, डज नॉट मैटर। मतलब सिर्फ आपको, जिसे कहते हैं ना, उपभोग बोलते हैं ना, लाइक जब खुद की फिजिकल नीड्स होती है तभी आपके पास आ जाते हैं, अदरवाइज इन्हें कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली, दे थिंक वेरी नेगेटिव ऑफ यू। मतलब यहाँ पे लिटरली आप एक ऐसे पौधे पे पानी डाल रहे हो जो ऑलरेडी मर चुका है, जो ऑलरेडी मर चुका है। आई कैन अंडरस्टैंड आप अपना बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट एनर्जी दे रहे हो, बट ये इंसान इतना ज्यादा नेगेटिव हो गया आपके लिए। बाय द वे, आपने ऐसा कुछ ना किया है, ना बोला है, ना चीट। आपकी एनर्जी डे वन से लेके अब तक अच्छी है। मैं कहीं पे भी आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ जिमना। ऑल्सो मैं न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ, जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं। इश्यूज हैं, नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, बदतमीजियां करते हैं, बात बात का भतंगड़ बनाते हैं, छोटी से लेके बड़ी से बड़ी, एकदम जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले इंसान को इतना नीचा दिखाना, इतना नेगेटिव बोलना, इतना गिराना, इतना जिसके मतलब आपकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ये इंसान हमला करता है।
और अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग्स फॉर यू। आई एम सीइंग अ हाईली टॉक्सिक, हाईली मैनिपुलेटिव, एक बदतमीज, एक दो कौड़ी से भी बदतर इंसान की एनर्जी मुझे दिख रही है। आप झेल क्यों रहे हो जेमिनाई? आप झेल क्यों रहे हो? इनको ना बहुत ज्यादा, इनको आप जैसा अच्छा इंसान मिल गया तो इनका हो गया दिमाग खराब। यही होता है जब इंसान को अच्छा इंसान पार्टनर मिल जाता है, केयरिंग लविंग, तो उसकी इज्जत नहीं करना होता जब दिमाग खराब होता है। ऑल्सो ये इंसान दूसरे आदमी औरतों के साथ भी इन्वॉल्व है फिजिकली, एंड यू नो दैट एज वेल जेमिनी, यू हैव प्रूफ्स। आपने शायद इन्हें रंगे हाथों भी पकड़ा, स्टिल यू आर चूजिंग टू बी विद दिस पर्सन। ये आपका बड़प्पन है। शुरुआत करते हैं। द डेविल। हाँ, बस ये मेरे हस्बैंड है, जमुना मेरा हस्बैंड है, जमुना मेरी वाइफ है, जमुना मेरी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, मुझे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपनी मस्तियां करूंगा करूंगी। इन्हें शराब की लत लगी हुई है, इन्हें ड्रग्स की लत लगी हुई है, इन्हें स्मोकिंग की लत, इन्हें गैम्बलिंग की लत लग, इवन ये शायद सेक्स एडिक्ट भी हो सकता है। आई नो दिस इज अ वेरी वाइल्ड क्लेम, बट इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग एंड लीव द रेस्ट। फालतू कमेंट्स मत लिखने लग जाना कमेंट सेक्शन में। मुझे यहाँ पे विद द डेविल एनर्जी ये दिख रहा है कि इन्हें आपको दबाने में, आपको कंट्रोल करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे दिख रहा है जब आप दुखी होते हो जमुना, इन्हें अलग किस्म का प्लेजर मिलता है। सडिस्टिक लोग होते हैं ना, दूसरों का पेन देख के खुश होने वाले, उस किस्म का ये इंसान दिख रहा है। वन सेकेंडली, अरे तुम जब इतनी ही नफरत करते हो जमुना से, तो छोड़ दो जमुना को। ये इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं आपको क्योंकि समाज में इज्जत आप दोनों की जुड़ी हुई है। समाज में आप दोनों की इज्जत जुड़ी हुई है। हाँ, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, बट बड़ी नेगेटिव की एनर्जी क्यों आ रही है जमुना? मुझे, दे हेट यू, दे हेट यू, दे डोंट लाइक यू, देन व्हाई आर यू विद जमुना? क्या किसी ने बंदूक तान रखी है क्या आपके ऊपर? मुझे ये समझ नहीं आ रही। जो जो भी इंसान है ये, दे जस्ट वांट टू कंट्रोल यू। इवन जितना भी पैसा आप कमाते हो, इफ यूर अ गर्ल, इफ यूर अ वुमन, जितना भी, अगर आप 10,000 कमाते हो महीने का, ये सारा पैसा आपसे हड़प लेते हैं। अलग किस्म का आपको लिटरली मेंटली बंदी बना के रखा है इस इंसान ने। ये इंसान सिर्फ आपको मेंटल इमोशनल टॉर्चर करना चाहता है। यहाँ पे फिजिकल अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस की भी एनर्जी आ रही है। और अगर आप झेल रहे हो, आपको खुद शर्म आनी चाहिए। मुझे तो मेरी एनर्जीज में सब, मुझे अपनी रीडिंग में से ये सब भी दिख जाता है। मैं क्या बोलूं, दिखता है तो मैं बोल रही हूँ। दे जस्ट हेट यू जेमिनाई। घर का माहौल, अगर आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ है, घर की जो पूरी एनर्जीज में जो पूरी नेगेटिव हो गई है। आपके घर में कूड़ा भरा होगा। आपके घर में, आप घर एंटर करते होगे, आपको खुद नेगेटिविटी, इतनी नेगेटिविटी है आपके घर में। जब दो लोगों में इतना नहीं बन रहा है, तो मैं जमुना से इतनी, तो भाई मुक्त कर दो। यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा आप लोग के कोई बच्चे बच्चे या ऐसा कुछ है, बट लॉट ऑफ नेगेटिविटी, इंटेंशन, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये सिर्फ हेट करने में अपना वक्त जाया कर रहे हैं। वन सेकेंडली, 9 ऑफ सोर्ड्स में सोचते रहते हैं आपको कैसे टॉर्चर किया जाए। दे हेट यू। यहाँ पे हेट की एनर्जी है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आप सिर्फ प्यार कर रहे हो, आप सिर्फ डेडिकेटेड हो रहे हो, आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। इन्हें इस बात की नफरत है कि आप क्यों नहीं टल रहे हो, तो टल जाओ ना आप जमुना है। इतनी क्या मजबूरी है? मजबूरी कुछ नहीं होता, होता है स्वार्थ। या आचार्य प्रशांत का डायलॉग है। आई डोंट लाइक दैट मैन दैट मच। मतलब बातें तो उनकी करेक्ट होती है, बट काफी ज्यादा ही ब्रूटली बोल देते हैं। बट ठीक है, जो है सो है। सो इन दैट इंटेंट जेमिनाई, 9 ऑफ स्वर्ड्स, इट इज जस्ट, दे वांट टू टॉर्चर यू। क्यों यहाँ पे टॉर्चर की एनर्जी आ रही है? ये क्या तुम, ये कौन से, क्या 15वीं शताब्दी के ये वो राजा है या रानी है कि तुम टॉर्चर करते रहोगे और सामने वाला इंसान तुम्हारा टॉर्चर झेलता रहेगा? आई नो ब्रूटल एनर्जीज आ रही, बट जो है सो है। अब्यूजिव रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी, रिलेशनशिप इज ओवर, ग्रो एंड व्हाट इज डेड। दिस रिलेशनशिप हैज बीन डेड सिंस, आई थिंक दिसंबर से डेड हो चुका है। और आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। द फ्यूचर एक्शन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 7 of Wands। इफ यू आर थिंकिंग ये बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगी, ये सही रास्ते में आ जाएंगे, मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। ये बर्बादी के जोन में जा चुके हैं। इन्हें बर्बाद हो जाने दो। अब आप कट लो। द फ्यूचर एक्शन इज टेरेबल। ये जिंदगी, ये आपकी जिंदगी झरनों मनाने में तुले हुए हैं जमुनाई। लाइक आई वाज सेइंग, द फ्यूचर एक्शन इज मोर टेरेबल देन द प्रेजेंट। ऑल्सो इस इंसान, ये इंसान आपके बारे में बहुत, आपके ही शायद खानदान वालों में और फ्रेंड्स वालों में आपकी बेइज्जती करते हैं। मुझे तो कुछ भी अच्छा कनेक्शन नहीं दिख रहा है। फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, इफ यूर अ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और फियोन्से, आप लोग की शादी भी हो जाएगी और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं,
हटा दो उस इंसान को। इवन ये आपको धमकियां भी देते रहते हैं, ब्लैकमेल करते रहते हैं। किसी की ब्लैकमेल और धमकियों से जिंदगी में नहीं डरना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर है, हमेशा याद रखिएगा। और आपके माँ बाप सबसे बड़े आपके वो हैं, प्रोटेक्टर है। और अगर आपके माँ बाप टॉक्सिक हैं, बेकार हैं, अपने ऊपर अपनी कैपेबिलिटी पे ध्यान दो। आप अकेले पैदा हुए हैं और अकेले ही मरेंगे, ये रियलिटी है। लाइफ इज ऑल अबाउट जो इज योर जर्नी। लोग सिर्फ आपकी लाइफ का हिस्सा होते हैं, आपकी पूरी लाइफ आप खुद होते हो। सो जेमिनी, टेक अ वाइज डिसीजन। योर एनर्जी टेम्परेंस, मैं यही तो बोल रही हूँ। आप ऐसे इंसान पे पानी डाल रहे हो, आप एक डेड प्लांट पे पानी डाल रहे हो। आपको लग रहा है नहीं यार, रिश्ता सुधार देते, सही कहते। हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस, हैट्स ऑफ टू योर एनर्जीज जेमिनी। आप बहुत लविंग केयरिंग इंसान हो। आप ये इतना पेन एंड टॉर्चर डिजर्व ही नहीं करते जो आपके साथ हो रहा है। जेमिनी, मैं सच सच एक बात बताऊं, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपको रहना है, प्लीज कैरी ऑन, लिव लिव अ डिल्यूजनल लाइफ, दैट इज अप टू यू। बट अगर आप टॉर्चर फील हो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, गेट आउट ऑफ दिस मैरिज। फ्यूचर अच्छा नहीं है इनका। अग्रेशन, तो ये जो केसेस होते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। जो केसेस होते हैं कि आदमियों को ड्रम में डाल के उनका मर्डर हो जाता है। औरतों पे तो अत्याचार इतने सालों से हो ही रहा है कि दहेज की प्रताड़ना, यहाँ दहेज की प्रताड़ना भी दिख रही है कि दहेज की प्रताड़ना होती है और लड़कियों को जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, मर्डर हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसी वजह से होते हैं। मैं यहाँ पे डिल्यूडेड लाला लैंड वाली रीडिंग नहीं करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये उसी किस्म का केस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अब्यूज दिख रहा है, यहाँ पे टॉर्चर दिख रहा है, या ब्लैकमेलिंग दिख रही है। किसी की इतनी हिम्मत और किसी की इतनी औकात होनी नहीं चाहिए कि सामने वाला इंसान को टॉर्चर कर सके। अरे नहीं रहना, नहीं रहना, हो जाते हैं ब्रेकअप, हो जाते हैं एंडिंग कनेक्शन के, इट्स नॉट अ बिग डील। कोई लड़का छोड़ के चला जाए, कोई लड़की छोड़ के चले जाए, ये लास्ट पेन होना चाहिए। हाय हम रो रहे हैं, हम परेशान हैं, ठीक है, 10 दिन परेशान हो, 15 दिन परेशान, इट्स ओके। अपने आप को हील करो, मूव ऑन करो। बट यहाँ बर्बादी दिख रही है, फ्यूचर टेरिबल। ये इंसान बहुत इमोशनली मैनिपुलेटिव भी है, आने वाले टाइम पे आपको इमोशनल मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। बट इनका अग्रेशन, इनका टॉर्चर बढ़ रहा है। इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, जेमिनी, गेट हेल्प, गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। कुछ नहीं रखा है यहाँ पे। यू नो इट वेरी वेल। आप अपने पर्सन को मुझसे ज्यादा, किसी और टैरो कार्ड रीडर से कई गुना ज्यादा जानते हो। आप जो ये सत्यवती और सत्य वचन और ये सत्य के जो मुहूर्त 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 स्टैचू जो बने हो, स्टॉप डूइंग इट। इतना किसी का पेन और टॉर्चर झेलना नहीं चाहिए लाइफ में। समझ आया जेमिनी? दिस वॉज योर रीडिंग। क्यों रेप केसेस, क्यों डाउरी केसेस, मैरिटल रेप, ओ गॉड, प्लीज वॉच दैट सीरीज जो आई है चिरैया करके। वो सीरीज सबको देखनी चाहिए। डाउरी केसेस, हरासमेंट केसेस, सास ससुर का वो, ये सब होती हैं चीजें, क्यों नहीं होते? आए दिन होती हैं। और छोटे से शहरों से लेके से बड़े शहरों में होती है। क्यों होती है? इट्स बिकॉज ऑफ ऑल दिस। एंड आई डोंट वांट यू टू सफर लाइक दैट जेमिनी। आदमियों के साथ अब हो रहा है, तो कोई सेफ नहीं, ना आदमी सेफ है ना औरत सेफ है समाज में। हम जितना अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, उतना अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे। ठीक है जेमिनी, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।